राधे राधे जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा और हमने भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया है। और जैसे कि फेस्टिवल रहता है तो खाना बनाने का काम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने एक दिन पहले ही थोड़ी तैयारी करके रख ली थी। मटर छील ली थी, पनीर काट के रख दिया था और सब्ज़ी तो मेरे पास गोभी कटी हुई होती ही है, आलू ही काटने थे। तो और मूली का बनाया था मैंने लच्छा, और मूली भी रात को ही घिस के रख दी थी। आज रेसिपी मैंने पूरी नहीं दी है क्योंकि ये तो मेरे नॉर्मल सब्जियां जो बनाती हूँ उसी तरह से बनाई हैं। बस थोड़े थोड़े सा आपको क्लिप दिखा रही हूँ। मटर पनीर तैयार हो गया था, आलू गोभी तैयार हो गई थी, और थोड़े से मैंने वाइट वाले छोले बनाए थे, और साथ में मूली का लच्छा भी तैयार कर लिया था। और मूली का लच्छा हमारे घर में सबको ही अच्छा लगता है, बेटे को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो और आजकल मूलियाँ भी सर्दियों में बहुत अच्छी आती हैं, कच्ची कच्ची एकदम सफ़ेद रंग की मूलियाँ, मीठी एकदम। और उन्हीं से लच्छा बनाओ तो वो लच्छा भी बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। जैसे हर समय प्याज खाते रहो तो कभी कभी वैरायटी हो जाती है। हेलो जी, राधे राधे सभी को, और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है करवा चौथ, तो इंडियन ब्लॉगर भारती की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप आप सब लोग बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे होंगे और शाम की कुछ बढ़िया बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, कैसे कैसे सेलिब्रेट करोगे। और मैं भी आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और थोड़े से छोले, और साथ में मूली का लच्छा भी बना रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा तो लगना चाहिए ना। और वो कैसे लगेगा, अच्छा खाना बना के। और अभी थोड़ा सा कोल्ड मेरा ठीक है, 2 दिन तो मेरे बहुत ही ख़राब गए हैं और अभी भी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं। तो जो भी है फेस्टिवल तो मनाने ही है। और मैं तो कहती हूँ हर छोटे से छोटा फेस्टिवल ज़रूर मनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले। ये तो खैर बड़ा फेस्टिवल है तो बाज़ारों में भी बड़ी रौनक हुई है। खासकर मेहंदी वालों को देखो, इतना रश हो रहा है ना कि मैं तो उनको देख देख के बड़ी खुश हो रही हूँ। हालांकि मेरे को खुद लगवाने का शौक़ नहीं है, और ये देखो अभी तक मैंने लगवाई भी नहीं है। अभी जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, पानी वानी का ये वो, तब तक मैं लगवाऊँगी भी नहीं। क्योंकि लगने के बाद पहले तो 1 घंटा देखो मेहंदी, 1-2 घंटे मेहंदी में लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर उसका सुखाने का वेट करते रहो। तो मेरे अंदर इतने पेशेंस नहीं है। तो लगवाऊंगी तो या तो फिर मैं पूरी अच्छी तरह लगवाऊंगी भर के, और नहीं तो फिर मेरे को वो गोल गोल सी टिक्कियाँ ही सही लगती हैं। और मैं कीप लाई हुई हूँ, ये देखो मैं कीप लेके आई हुई हूँ, और सस्ता और बढ़िया जुगाड़ है। गोल गोल टिक्कियाँ लगाऊंगी, काम खत्म। चलो जी, चलते हैं रसोई की तरफ। और सब्ज़ी मेरी मटर पनीर की भी रेडी हो गई है और आलू गोभी की भी रेडी हो गई है। अब फाइनल पार्ट है, इनको डोंगे में शिफ्ट करा है और ऊपर से हरा धनिया डाला है, और इसको अब रख दूंगी एक तरफ। और आलू गोभी भी रेडी थी तो उसके अंदर भी अब थोड़ा धनिया वनिया डाल के उसको हिला के रख दूंगी। धनिया एक बार मैं पहले डाल देती हूँ आलू गोभी में ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और ऊपर से डालूँगी अदरक और हरी मिर्च। तो बस यही है मेरा, थोड़ा सा स्पेशल तरीके से लगता है, नहीं तो वैसे तो सब्ज़ी बनते बनते में भी अदरक हरी मिर्च डाल दो, और कभी थोड़ा सा अलग से बनानी है तो इस तरह ऊपर से भी डाल देती हूँ मैं। और बस फिर ये थोड़े से बर्तन तो देखो हो ही जाते हैं, और ये तो रोज़ का काम है ही, चाहे त्यौहार हो चाहे ना हो, और बल्कि त्योहारों में तो ये सब काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। और साथ में फिर मैंने थोड़े से छोले भी बना लिए थे, बिल्कुल थोड़े से ही बनाए हैं छोले, क्योंकि वैसे भी हम 3 ही लोग हैं खाने वाले, और 3-3 सब्जियां बना ली हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा सब सामान बना लिया है, और इस तरीके से हो गई हमारे त्यौहार की तैयारी पूरी। और अब फटाफट से रोटी वोटी भी बना के लंच भी पैक करूँगी, जिम लेके जाना है।
और 4 बजे तक ही साढ़े 3 या 4 बजे तक ही मैं वहाँ पहुँचूँगी खाना लेके। उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी ससुराल, वहीं पर ही हमने कथा वगैरह करनी है, तो उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊँगी। खाना सारा तैयार कर दिया मैंने, ये देखो, ये बन गए छोले, और ये मूली का लच्छा, ये बन गई मटर पनीर, और ये आलू गोभी। रसोई भी साफ़ हो गई है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और रात को सोच रही थी कि साड़ी निकाल लूँ, कौन सी पहननी है क्या है, बट तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा सुबह ही देखेंगे क्या पहनना है क्या नहीं। तो फटाफट से देख लेती हूँ। मेन प्रॉब्लम होती है ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। चूड़ी भी निकाल रखी है मैंने, लाल रंग की भी निकाल रखी है और मजेंटा कलर की भी निकाल रखी है। जो मेरे को ब्लाउज़ सही आएगा मैं वो पहन लूँगी। अभी तो मैंने सुबह से ये कड़े पहने थे, ये मेरी सिस्टर ने मेरे को दिए थे, और उसने मेरे को और भी बहुत सारे कड़े दे रखे हैं, और अधिकतर मैं वही कड़े पहनती हूँ जो उसने मुझे दिए। साड़ी देखती हूँ, ये वाली साड़ी मैं पहन रही हूँ। और मुझे अभी ध्यान आया कि जो पिछली बार नवरात्रे आए थे ना, तो उसमें मैंने ये पहनी थी साड़ी, तो इसका ब्लाउज़ मुझे आ ही जाएगा। तो अभी फटाफट से तैयार होके आती हूँ। और मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, साड़ी भी पहन ली है, और अब मैं जा रही हूँ जिम, और वहीं से जाऊँगी फिर मैं अपने ससुराल। कथा वहीं पर होनी है, और फिर अब रात में ही वापस आएंगे जैसे आते हैं। और सब तबीयत वगैरह ठीक रहे सबकी, और मैं तो yही कामना करती हूँ मेरी भी ठीक रहे और सब लेडीज़ की तबीयत ठीक रहे। चलते हैं जी, मिलेंगे फिर ससुराल में, मिलवाऊँगी। और मैं घर से आटे का दिया बना के नहीं लाई थी, तो मैंने सोचा था वहीं जिठानी के यहाँ ही बना लूँगी। तो एक उनके लिए बनाया मैंने और एक अपने लिए बनाया। चौमुखा दिया बनाते हैं हमारे यहाँ, तो इजी है बनाना। वैसे तो चाहो इसमें थोड़े थोड़े डिज़ाइन भी ऊपर डाल दो, बट ये मैंने बिल्कुल सिंपल से 2 दिए बना दिए हैं। एक अपना बना लिया, एक उनका बना दिया। सुपरमैन नहीं ले गया, पर्स में रखा है। प्रियांश मेरा पर्स दियो, वो वाला पर्स। अरे रे 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 रे, एक काम बोला है एक बिगाड़ दिया। घर से तो थोड़ी देर के लिए मैंने पहना था ये, फिर ज़्यादा देर पहना नहीं जाता, ये बहुत हैवी लगती हैं ये सब चीज़ें। अब यहाँ पहन, और आ गई थी मैं अपनी जेठानी के घर, और वहीं पे कथा करेंगे सारे जने। अभी नीचे वाले फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ और भी जेठानी। ये रहा रियांश चाहिए, इसी ने रामलीला में हनुमान चालीसा सुनाई थी सबको, है ना? सही आया मम्मी, अरे तो उम्र इतनी हो रही है। चलो राम ना बाइक आ रहा है। आगे अम्मा जी, आज तो मंजू पहले से आगे बैठ गई। ये बनाएंगे हमारे लिए। हाँ, जो अच्छे सीन होंगे स्वागत है आपका करवा चौथ के व्रत के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वैसे ही कह के लाई हूँ, फैमिली से ले लेना ना फिर सारे।
ठीक है। आ गया ना, देखो हाँ जी। ये वाला तो हम लगा हेलो। हाँ नीचे पड़ी हुई है जो हमारी वो वाली हेलो ऐसी संभाल के रखी है कि वो मिल नहीं रही यार। और यहाँ आई तो फिर मेरी जिठानी कहने लगी तूने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा मैं कीप लेके आई हूँ अपने साथ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का। फिर वो कहने लगी ला मैं लगाती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे ये एक बीच में एक टिक्की रखी है और साथ में डॉट डॉट डाले हैं। कुछ करूंगी ना अभी, इतना ठीक है। दूसरा चावल ये हाँ जी नहीं तो ये चीले काटे हो जाएंगे नहीं तो। हमारी भाभी जी ने गजरा लगाया हुआ है। हाँ वो मैं देख रही मम्मा ने भी लगाए हुए इस पर डांस करेंगे। ये बेटा ये बाहर है आ जाओ। गजरा। सावकाश के साथ बेटा थे, एक बेटी थी वीरवती, उसका नाम था वीरवती। सातों बारी खेत में गए थे, खेत में से आए, कहने लगे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। वीरवती बोले भाई खाना बन गया, चलो खा लो। वे खाना खाने बैठे, बोले वीरवती तू भी आ जा बहन। बोली आज मेरा व्रत है। कहने लगे सातों भाइयों ने जिम लिए, जिम के कहने लगे आज वीरवती भूखी रह जाएगी, कोई उपाय करते हैं। बोले चलो कोई उपाय करते हैं। गए उन्होंने कागज एक पेड़ के 2-3 पेड़ था, उसको नीचे पत्ते वत्ते बटोर के लकड़ उकड़ जला दिए, बड़ा सा छन्ना ले आके धर दिए। बोले वीरवती चांद निकल गया, देखो देखो। आई बोली भाभी चांद निकल गया, चलो। बोले जा पूछ लो, झूठ बोलेगी तो फिर ऐसे रहता हूँ, सच बोलेगी भंडार भर जाएगा। कई बोली बहुत तुमने चीज दूसरी कर दी। कहने लगी नहीं माँ जी मोटी मोटी भलाई आई, मुझे लालच आया, मैंने कटोरे में उतारी और पल्ले के पास बैठ 4 बार विनायक देवता छींटे लगा के मैंने खा लिया, जूठा नहीं करा। आई बोली बहू मेरी बहू ने तब खाई है पर जूठा नहीं करी। बोले तेरी बहुत सच बोली, तेरा भंडार भरा रहेगा, हम तो चले, मेरा पेट भरा पड़ा है। महाराज की जय। बहन प्यारी वीरा ले वीरो कुड़िए और यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है बाहर के म्यूज़िक से। तो ये देखो इस तरीके से हमारे यहाँ करवा चौथ होती है। मैं पकड़ो जिसको तो उम्र का पता चलता है उनकी वजह। कटी दी पूरी क्या कहोगे? हाँ टमाटर ये भारती दादी अब सभी आशीर्वाद लेते हैं। रानी जिठानी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए जा रही है। विद बहू है, सखिया पूरी बहुएं सासे बहुएं इकट्ठी। सास वहाँ से बहुएं। मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। और हमें जिम से आते आते ही 9:45-10 बज जाते हैं। तो वापसी में मेरे पास जल था तो मैंने रास्ते में ही चढ़ा दिया था। काफ़ी सारी लेडीज़ और भी चढ़ा रही थी तो मैंने कहा फिर जल चढ़ा ही देते हैं, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। और अब हम घर आ चुके हैं। रास्ते में ही हमने अर्घ दे दिया था क्योंकि फिर हमें लग रहा था घर आने के बाद चंदा मामा एकदम ऊपर चले जाएंगे अगर, तो फिर छत पे ही जाना पड़ेगा। और अब करवा चौथ का फाइनल पार्ट रह गया है, वो भी शूट कर लेते हैं। और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलूँगी आपसे फिर एक दिन बाद। हो सकता है वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट हो जाए क्योंकि मुझे एडिट करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो
राधे राधे सभी को। और ये देखो मेरी मेहंदी, ये पता नहीं क्या ही बन गया है इसका।